नमस्कार, मैं अजीत। आपकी बात के तीसरे अंक में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम ओलंपिक में 7 पदकों और हॉकी में भारत के गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए सारे खिलाड़ियों को डू पॉलिटिक्स की तरफ से आभार। आपने हमारी आने वाली पीढ़ी के खिलाड़ियों के लिए नए आदर्श और मानदंड गढ़े हैं। कृतज्ञ राष्ट्र आपको नमन करता है। आरंभ करने से पहले आपके सहयोग के लिए आभार प्रकट करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों से भी करवाएंगे। ये सप्ताह खबरों के मामले में काफ़ी रोमांचक रहा है। इस सप्ताह हमने देखा है कि कैसे दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों के अभियुक्त शर्जील उस्मानी ने एनडीटीवी को एक ट्वीट डिलीट करने को विवश कर दिया, जब उसने सीधे तौर पर कोरोना की खबर में इस तस्वीर के प्रयोग पर आपत्ति जताते हुए यह लिखा कि एनडीटीवी के जिस कर्मचारी ने भी ऐसा काम किया है उसे उसकी जानकारी कोई दूसरा व्यक्ति दे सकता है। उस्मानी ने यह नहीं बताया कि जानकारी मिलने के बाद वो करेगा क्या, लेकिन जिस बिरादरी का वो रहनुमा बनने की कोशिश कर रहा है वो ऐसे गुस्ताखों के साथ क्या करते हैं वो पूरी दुनिया को पता है। उस्मानी को देखकर कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि वो मर्दाना कमज़ोरी और खोई हुई ताकत व जवानी फिर से हासिल करें, ऐसा दावा करने वाले हकीम उस्मानी का रिश्तेदार रहा होगा और उसे दवाइयाँ जो है सब्सिडी पर नहीं दी गई, लेकिन ऐसा है नहीं। प्रतीत होता है कि शर्जील नाम में ही कोई समस्या है। इसी नाम के शर्जील इमाम ने भारत को पूर्वोत्तर से अलग करने की बातें की थी। आजकल वो जेल में भारत का नक्शा बना और मिटा रहा है। भारत को तो कुछ खास हुआ नहीं, इमाम की इमामत जो है उसके स्थान विशेष से स्नय स्नय बहकर निकल रही। आप यह सोचिए कि दंगों का कोई अभियुक्त जो हर हिंदू को जो जय श्री राम बोलता है उसे आतंकवादी मानता हो, वो अगर एक निष्क्रिय आक्रामकता यानी पैसिव एग्रेशन के साथ किसी चैनल के कर्मचारी को धमकी दे और वो चैनल उस ट्वीट को डिलीट कर दे, तो असल में आतंक फैला कौन रहा है? एनडीटीवी ने जो किया वो उन्हीं के द्वारा प्रचारित गोदी मीडिया भी नहीं करती। एनडीटीवी गोद में नहीं बैठी, वो घुटनों पर बैठी और शर्जील के स्वप्न दोष की नायिका बन गई। चैनल ने न सिर्फ ट्वीट डिलीट किया बल्कि तुरंत ही आर्टिकल से भी तस्वीर को बदला और वहां पे एक सेकुलर छवि जो है लगा दी गई। फोटो बदलना बहुत कुछ बताता है। पहली बात तो यह है कि एनडीटीवी ऐसे मुस्लिम एक्टिविस्टों को चाहे कितना भी जापानी तेल लगाता रहे, उनके दंगाई होने पर भी उन्हें विद्यार्थी और एक्टिविस्ट जैसे विशेषणों और शाम के प्राइम टाइम के एपिसोड से उनके अपराधों को दूध से धोता रहे, वो उन्हें कभी भी अपना नहीं मानेंगे। जब तक एक भी गैर मुस्लिम नाम का कर्मचारी किसी भी चैनल में रहेगा, उसकी उपयोगिता तभी तक रहेगी जब तक वो इनके मन की बातें करते रहेंगे। एक गलती और उन्हें अपनी कौम से ये बेदखल करने में समय नहीं लगाएंगे। शायद याद हो कि इन आतंकियों के मुंह बोले बाप जाकिर नायक से जब पूछा गया कि रवीश कुमार तो उनकी कौम की वकालत करते हैं, लेकिन हिंदू हैं तो क्या वो भी उसी नरक में जाएंगे, तो बकरी की दाढ़ी अपने चेहरे पर चिपकाकर कुरूप दिखने की कसम खाए उस कट्टरपंथी इन्फ्लुएंसर ने यह कहा था कि रवीश उनके कौम के काम का है, लेकिन जब तक वो मुसलमान नहीं हो जाता मरने के बाद तो जाएगा नरक ही। हाँ, वो नरक अल्ट्रा माइल्ड होगा। तो शर्जील या उसके जैसों के लिए इस चैनल की उपयोगिता अपने एजेंडे को हवा देने, अपने आतंक को विद्यार्थी और गर्भवती जैसे शब्दों से छुपाने और अवसर पाते ही उसे धमकी देने तक ही है। एक जमात जिसने कोरोना को पूरे भारत में फैलाने का जिम्मा अपने कंधों पर लिया था, अपने उद्देश्य में सफल भी रहे, जिसके मुखिया मौलाना साद को आज तक दिल्ली पुलिस पकड़ नहीं पाई है, जिन्होंने कोरोना जांच करने वाले डॉक्टरों पर जमकर पत्थरबाजी की है, उसी के मजहब के एक व्यक्ति की तस्वीर अगर मीडिया इस्तेमाल कर ले तो ये धमकी देते हैं कि उसका नाम बताओ, हम देख लेंगे। फिर चैनल उस तस्वीर को बदल देता है। इसी को खौफ कहते हैं। अगर किसी एक मजहब ने इस पूरे देश में कोरोना फैलाया तो वो कौन है पूरा भारत जानता है। केरल में हर दिन 20,000 से अधिक मामले आ रहे हैं और यह तब से शुरू हुआ जब बकरीद के लिए सरकार ने खुली छूट दी थी। लेकिन हाँ, खबरों में जाली वाली टोपी और लुंगी वाले की तस्वीर मत लगाओ, शर्जील नाराज हो जाएगा। यह मजहबी अंधापन सिर्फ इसी मजहब में है। हर दिन हर बड़ी छोटी मीडिया के खबरों में कोरोना की बातें छपती रहती हैं। 2 साल में हजारों तस्वीरें छपी होंगी, लेकिन एक तस्वीर अगर टोपी वाले की आ गई तो उस पर धमकी दे दी जाती है। यह बताता है कि कुछ लोगों के लिए टोपी में ही सारा विज्ञान है। मैं और आप जब वह तस्वीर देखेंगे तो आपको एक व्यक्ति कोरोना की जांच करवाता दिखेगा। शर्जील को उसमें एक हम मजहबी दिखा। बकौल शर्जील उस्मानी मुस्लिम होने के कारण जांच करवाने की जरूरत ही नहीं है। शायद मौलाना साद वाले फरिश्ते उसके कंधों पर बैठते हैं और सुमैया तारा आके कोरोना की वैक्सीन टोपी में लगा देता है। और कोई कारण तो दिखता नहीं मुझे कि आखिर 1000 तस्वीरों में एक तस्वीर टोपी वाले की क्यों नहीं हो सकती। यही वो मजहबी कट्टरता है जो शर्जील जैसों के रक्त मज्जा में सना हुआ है, ये उनके गुणसूत्रों में घुसा हुआ है। आपको आदमी दिखेगा, उसे मुस्लिम दिखता है। यही वो बम फोड़कर विक्टिम कार्ड खेलने की कला है कि सबसे ज्यादा कोरोना फैलाओ और तुम्हारी तस्वीर कहीं ना दिखे कि मुस्लिम आदमी जांच करवा रहा है कोरोना की।